हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। सो ये वर्कशीट कम आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे क्योंकि वर्कशीट है और क्वेश्चन साथ में लिखे हुए हैं, तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही है यहाँ पर। तो आपका चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। सबसे पहले देख लेते कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस चैप्टर में थी। फर्स्ट है टाइम कीपिंग बिगेन विद ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स। तो नेचुरल इवेंट्स को देखकर जो है टाइम कीपिंग मतलब टाइम देखना शुरू हुआ कि सनराइज, सनसेट, मून फेजेस, ये सब चीज़ें। एंशियंट टाइम डिवाइसेस जो थे उसमें इंक्लूड था सनडायल, वाटर क्लॉक्स, आर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स। पेंडुलम क्लॉक है डेट वाज इन्वेंटेड बाय क्रिश्चियन हॉन्गन्स इन 1956 बेस्ड ऑन गैलीलियो ऑब्जर्वेशन। तो उनके ऑब्जर्वेशन पे ये बनी थी। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बोब टाइड टू अ थ्रेड। सो एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक थ्रेड से एक बोब को टाई कर दिया जाता है, बड़ी सी बोल को उसके साथ। वन ऑस्किलेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन टू वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम एंड बैक टू देन मेन पोजिशन। मतलब जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ ये मेन पोजिशन हो गया, यहाँ जाएगा, वापस यहाँ से वहाँ आएगा, और फिर जब वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था, तो वो जो है एक उसका ऑस्किलेशन माना जाता है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। अब ये वन ऑस्किलेशन यहाँ गया, वापस वहाँ से यहाँ जब वो इस पोजीशन पे दोबारा आया तो कितना टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ पर, नॉट द मास ऑफ द बोब। जो बोब है यानी कि जो बोल नीचे होती है इसमें, उसके मास पर, उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता। एसआई यूनिट जो है टाइम की है सेकंड्स, और अदर एसआई यूनिट है मिनट और आर, ये भी है। ठीक है, मोस्टली सेकंड्स यूज होते हैं, मिनट और आर भी यूज होते हैं। मॉडर्न क्लॉक यूज क्वार्ट्स क्रिस्टल्स और एटॉमिक वाइब्रेशन फॉर हाई प्रिसीशन। प्रिसीशन मीन्स मतलब सही से बिल्कुल एग्जैक्टली हमें टाइम पता चले। फास्ट एंड स्लो, फास्टर ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं इन द सेम टाइम। किसके सेम टाइम पे? जो स्लो होते हैं उनके सेम टाइम पे। स्लो वाले कम डिस्टेंस मतलब टाइमिंग उनका सेम होगा, लेकिन जिसकी स्पीड कम है वो वहाँ तक जाने में, यहाँ तक जाने में अगर इसे 10 मिनट लगे हैं तो ये 10 मिनट में बहुत दूर तक चला जाएगा। स्पीड हेल्प कंपेयर फास्ट एंड स्लो मोशन। स्पीड से हेल्प होती है, कंपेयर करने में इजीली हो जाता है। स्पीड जो है कैलकुलेट होती है डिस्टेंस बाय टाइम। आपको डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो आप डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। स्पीड की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, लेकिन कई बार किलोमीटर पर आवर में भी आपको स्पीड देखने को मिलेगी। एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है, इज यूज्ड व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम गाड़ी से जाते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, ट्रैफिक होता है, यहाँ से यहाँ गए, कोई ट्रैफिक नहीं था तो आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चले। यहाँ से यहाँ तक फिर ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो क्या पता आप 20 किलोमीटर की स्पीड से चले हो। ठीक है, और आगे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था तो आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले हैं। तो हर जगह पर आपका जो स्पीड है हर टाइम पे अलग अलग है। तो इनका एक एवरेज निकालने के लिए कि अब टोटल आपका कितना हो गया, 60 एंड 60 120 किलोमीटर्स। अब 120 किलोमीटर्स आपने 3 आवर्स में अगर कवर किया, सो 120 को अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। सो जो 40 किलोमीटर आएगा वो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आपने 3 घंटे में हर घंटे 40-40 किलोमीटर कवर किया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब देखो यहाँ पर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, फिर 20 और फिर 60 किलोमीटर, लेकिन ये यहाँ भी 40 जा रहा है, यहाँ भी 40 किलोमीटर्स है, यहाँ भी 40 किलोमीटर्स। अगर सेम हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि हर एक डिस्टेंस पे मतलब इक्वल टाइम में हर बार इक्वल डिस्टेंस ही कवर किया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जो हमने अभी दिखाया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, की हर बार जो है अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। पहले 40 कवर किया, फिर 20 किलोमीटर्स एंड फिर 60। रियल लाइफ मोशंस जो होते हैं वो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म होते, यूनिफॉर्म नहीं होते। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपकी वर्कशीट शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकती है इस चैप्टर से रिलेटेड। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एसआई यूनिट क्या है टाइम की? सेकंड्स। द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑस्किलेशन इन अ फिक्स टाइम। जो सिंपल पेंडुलम है एक फिक्स टाइम में अपना ऑस्किलेशन पूरा करता है। डैश इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो क्या होता है? स्पीड है जो कवर करता है डिस्टेंस को किसी भी गिवन टाइम पीरियड में। डैश मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल जितना टाइम है हर टाइम, हर आवर में, या जिस तरह से भी आप उनको काउंट कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है।
अ डैश इज़ यूज टू प्रीशियस मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है कि बिल्कुल सही क्लियर आपको एग्जैक्ट टाइम पता चले। एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइस, तो कौन सा जो एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइस नहीं है, तो स्मार्ट वॉच, क्योंकि वो आजकल यूज़ होती है। एन ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज व्हेन द बोब मूव्स, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एंड बैक, वापस जो मेन पोजिशन है वापस उस पर आ जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। इन यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रिंग पे, ठीक है, कि उसका स्ट्रिंग कितना लंबा है या छोटा है कैसा, उस पर डिपेंड करता है। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स मास, तो क्या उसके वेट पे मास पे डिपेंड करता है, सो डैट इज फॉल्स, किस पे जो है डिपेंड करता है, वो उसके लेंथ पे स्ट्रिंग की। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट क्या है टाइम की, वो मिनट है, नहीं वो सेकंड है, डैट इज ऑल्सो फॉल्स, सॉरी टाइम की, हाँ सेकंड है। नेक्स्ट है सनडायल, जो है यूज़ होता है शेडो, सनडायल जो है उसमें जो है उसकी शेडो जब बनती है सन के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम देखने के लिए यूज़ होता है, उसकी शेडो का यूज़ किया जाता है टाइम मेजर करने के लिए, डैट इज़ ट्रू। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सो ये फॉल्स है, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। पेंडुलम क्लॉक्स वर इन्वेंटेड बाय ह्यूंगन्स, सो डैट इज़ ट्रू। नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज अ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच क्या है और ये कहाँ यूज़ होती है। सो अ स्टॉप वॉच इज अ डिवाइस यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल प्रीशियसली, सो छोटे टाइम इंटरवल को बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स में जैसे रेसेस होते हैं या एथलेटिक परफॉर्मेंस होती है, उनमें इनका ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ पेंडुलम इन क्लॉक, पेंडुलम का क्या काम होता है एक क्लॉक में। अ पेंडुलम प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट टाइम इंटरवल थ्रू इट्स ऑस्किलेशन, क्योंकि ये हर बार अपने इक्वल टाइम पीरियड पे अपना एक ऑस्किलेशन पूरा करता है, तो एक कंसिस्टेंट जो है टाइम इंटरवल प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प इन एक्यूरेट टाइम कीपिंग इन पेंडुलम क्लॉक्स, जिसकी वजह से बिल्कुल एक्यूरेट टाइम कीपिंग कर सकते हैं। वाई आर एटोमिक क्लॉक कंसिडर्ड वेरी एक्यूरेट, तो एटॉमिक क्लॉक को बहुत एक्यूरेट सही क्यों माना जाता है। एटॉमिक क्लॉक्स मेजर टाइम बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, जो एटम्स का वाइब्रेशन होता है उससे वो टाइम मेजर करते हैं, विच आर एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट, यानी कि हर बार वो जो सेम ही रहता, कंसिस्टेंट रहता, चेंज नहीं होता है। सो दिस अलाउ दैम टू लूज ओनली 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर, तो जब अगर एटॉमिक क्लॉक में होता है, अगर चेंज भी होगा ना तो मिलियंस ऑफ ईयर में जाके 1 सेकेंड का चेंज हो सकता है, अगर होगा भी तो। वट इज मेंट बाय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर, जैसे कि टोटल डिस्टेंस हमने देखा 120 किलोमीटर कवर किया, लेकिन हमने जो है अब इसमें टाइम कितना लिया, हमने लिया इसमें 6 आवर्स, ठीक है, 120 किलोमीटर के लिए हमने 6 आवर्स ले लिए जो ज़्यादा है, सो हमने इसके लिए 6 आवर्स लिए। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस होता है उसको आपने कितने टाइम में कवर किया, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या है 20 किलोमीटर, यानी कि आपने पर आवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये 20 किलोमीटर हो गया आपका एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, स्पेशली व्हेन द स्पीड वेरीज ड्यूरिंग द मोशन, जो स्पीड जो है वेरी करती है मोशन में। वाई डू वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इन स्पोर्ट्स, ज़रूरत है बिकॉज रिजल्ट्स कैन डिपेंड ऑन डिफरेंसेज ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, क्योंकि रिजल्ट में जो मतलब जो एथलीट्स होते हैं खासकर रेसेस में, एक एक मिली सेकेंड की वजह से, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की वजह से भी जो रिजल्ट है उसका, जो विनर है वो चेंज हो सकता है। एंड एक्यूरेट टाइमिंग हेल्प डिटरमाइन विनर्स फेयरली, तो अगर हमारे पास एक्यूरेट टाइम होगा तो हम अच्छे से फेयरली जो है विनर डिसाइड कर सकते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन मॉडर्न डिवाइस, आजकल जो है टाइम कैसे जो है मेजर किया जाता है। सो मॉडर्न क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ क्वार्टर्स क्रिस्टल और एटम्स, तो क्वार्टर्स क्रिस्टल या फिर एटम्स का यूज़ करके पीरियोडिक वाइब्रेशन का यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ क्लॉक वॉज यूज इन बुद्धिस्ट मोन्टेंसरीज इन एंशियंट इंडिया, तो किस तरह की जो है घड़ियाँ उस टाइम पे यूज़ होती थी, घटी का यंत्र। अब घटी का यंत्र क्या, एक सिंकिंग बाउल होता था जिसे हम वाटर क्लॉक भी बोलते हैं। बाउल के अंदर क्या एक छोटा सा होल कर देते थे, धीरे धीरे उसमें पानी भरता रहता है और जैसे ही वो भर जाता तो
क्या होता, 1 घंटा या जो मतलब जिस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया होता वो टाइम पूरा हो जाता। वाई इज सोइंग कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंडुलम। तो अ स्विंग, एक स्विंग होता है वो कंसिडर्ड होता है एक पेंडुलम के एग्जाम्पल की तरह, बिकॉज इसमें भी ऑस्किलेटरी मोशन होता है। अब जैसे स्विंग है आपका ये वाला, ये पहले यहाँ जाएगा, या फिर आप अगर इसको पहले पीछे लेकर जा रहे हैं तो फिर वो आगे जाओगा, फिर वापस इसी पोजीशन पे आएगा। और जो पेंडुलम है उसमें भी तो यही होता है, अपनी मेन पोजीशन से आपने उसे खींचा पीछे की तरफ, जैसे ही छोड़ेंगे तो पहले वो आगे जाएगा, फिर अपनी मेन पोजीशन पर वापस आएगा। तो स्विंग भी क्या करता है, पेंडुलम की तरह ही मूव करता है, ऑस्किलेटरी मोशन होता है इसका भी। सिमिलरली टू अ पेंडुलम टू एंड फ्रो मूवमेंट, सेम मूवमेंट होता है इसीलिए। वाई शुड वी नॉट पुश द पेंडुलम वाइल रिलीजिंग इट इन एक्सपेरिमेंट। अब देखो पेंडुलम में क्या होता है, आपको उसे यहाँ से खींच के लेकर आए, लेकिन इसे धक्का नहीं देना, पुश नहीं करना, इसको जस्ट छोड़ देना है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं करना होता, हमें इसे पुश क्यों नहीं करना होता। सो वी शुड नॉट पुश द पेंडुलम टू एंश्योर, क्योंकि अगर हम पुश करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी जाएगा और धीरे धीरे फिर वो रुक जाता है, ठीक है। एकदम से ज़्यादा जल्दी जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, तो इसलिए हमें पुश नहीं करना, बिकॉज हमें एक्यूरेट टाइम फाइंड आउट करना होता है। सो टू एंश्योर डैट इट स्विंग नेचुरली, ताकि वो नेचुरली स्विंग करे, एंड प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम पीरियड मेजरमेंट, और हमें जो है एक्यूरेट टाइम पीरियड का मेजरमेंट मिले। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है अब यहाँ पर कुछ। एक कार है, मूव करती है 240 किलोमीटर्स इन पर आवर, ठीक है, 4 आवर्स में इतने किलोमीटर्स गई, तो इसकी स्पीड क्या है, अब डिस्टेंस कितना हो गया 240, आवर्स कितने हो गए, टाइम कितना हुआ 4 आवर्स, तो डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस को आपको डिवाइड करना है किससे, टाइम से। 4 6 24, 0 नेक्स्ट 0, 4 0 0, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर्स। अ रनर कंप्लीट्स 100 मीटर्स इन 12.5 सेकेंड्स, ठीक है, अब सेकेंड्स की बात हो रही है। तो अब देखो, जब आपका ये किलोमीटर एंड आवर्स में है तो आपका आंसर भी किलोमीटर पर आवर्स में आ रहा है, लेकिन जब आपकी डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। कई बार ये होता है कि यहाँ किलोमीटर दिया है या सेकंड्स दिया, तो आपको इसको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। सो हमें 100 को डिवाइड करना है 12.5 से, सो डिवाइड करना है, सो डैट मीन्स ये इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 12.5। सो ये डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब 5 2s are 10, देन 5 2s are 10, 5 5s are 25 एंड 4, सो 4 2s are 8 मीटर पर सेकेंड। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर, तो 72 किलोमीटर, अब यहाँ पर ये क्या है, स्पीड हो गई। तो अब आपको डिस्टेंस बताना है, तो जब भी हमें डिस्टेंस बताना है तो टाइम और स्पीड की मल्टीप्लाई करनी है। तो स्पीड है 72 और टाइम है 3 आवर्स, दोनों की मल्टीप्लाई की 216। कन्वर्ट करना है 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब 36 किलोमीटर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो गया, और आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो पहले आवर्स को मिनट में करेंगे। सो आवर्स को जब आप मिनट्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट्स हो गया। देन 60 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज किया तो 360 हो गया, ठीक है। अब ये मैं बता रही हूँ कि 5/18 क्यों आता है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, अब ये 2 से कट हो जाएंगे, तो इसीलिए हमेशा डायरेक्ट 5/18 से उसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए। अगर वैसे आपको नहीं समझ आए तो आप हमेशा ये करेंगे, किलोमीटर को जब भी आपको किलोमीटर पर सेकंड को सॉरी पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर्स को मीटर में चेंज किया 1000, आवर्स को सेकंड्स में चेंज करना है तो 3600। अब आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। सो आंसर कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। अ साइकिलिस्ट कन्वर्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस इन 50 मिनट्स। अब देखो मैंने बोला था अगर किलोमीटर्स है तो साथ में आवर्स होना चाहिए और मीटर्स है तो साथ में सेकंड्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किलोमीटर्स और मिनट्स है, इनका तो कुछ था ही नहीं, और हमें आंसर किस में फाइंड आउट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हमें किलोमीटर को चेंज करना है मीटर्स में और मिनट्स को चेंज करना है सेकंड्स में। सो किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, सो 15 इंटू 1000 15,000 मीटर। मिनट्स है, मिनट्स को चेंज करना है सेकंड्स में, तो 15 टू 60 3000। इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है अ व्हीकल मूव्स एट 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो एक व्हीकल जो है ये स्पीड हो गई उसकी, जब भी आपको इस तरह से मिले ना किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, सो वो क्या होता है उसका स्पीड होती है। सो अब व्हीकल जो है मूव कर रहा है इस स्पीड से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर्स, तो इतनी दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। जो जब भी टाइम
आपको फाइंड आउट करना है तो आपको डिस्टेंस को डिवाइड करना है स्पीड से, क्योंकि वही तो हमें बताएगा जब हम डिवाइड करेंगे। सो 9 2 ज़ा 18, सो 2 आवर्स आपको यहाँ पर लगेंगे उसको उतनी दूर जाने में। नेक्स्ट है अ पेंडुलम कंप्लीट्स 20 ऑस्किलेशन इन 32 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम जो लिया है और कितने ऑस्किलेशन हुए। तो 32 था, 32 को डिवाइड करना है 20 से, ठीक है। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 32 है, 32 को 20 से डिवाइड करना है, 20 2 1 20 1 2 डेसिमल लगाएंगे आप यहाँ पर 0 एंड 2 6 20, तो 1.6 सेकेंड। तो ऑस्किलेशन का जब आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो जितना टाइम इन्होंने टोटल ऑस्किलेशन के लिए दिया जो कि 32 सेकेंड्स है, और कितने ऑस्किलेशन हुए 32 सेकेंड्स में 20, तो 32 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 1 ऑस्किलेशन का या फिर आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल 36 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हमने नॉर्मली स्पीड फाइंड आउट कर ली जो कि है स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड आई 72 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो मीटर, किलोमीटर को मीटर्स में चेंज किया, आवर्स को सेकंड्स में चेंज किया। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं, 36 2 ज़ा 72, सो 2 × 10 20 मीटर पर सेकेंड। अ स्प्रिंटर यानी कि जो बहुत तेज़ से भागते हैं ना एकदम से, वो रन्स एट 8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इसका जो है ये टाइम है, स्पीड है सॉरी ये उसकी, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी इन 25 सेकेंड्स। तो अगर 1 सेकेंड में इतना जा रही है तो 25 सेकेंड में कितना जाएगी, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। अ मैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स, एक आदमी जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। आपको बताना है कि 45 मिनट्स में वो कितने जाएंगे। 45 को पहले चेंज करना पड़ेगा आपको आवर्स में, आवर्स में चेंज करने के लिए मिनट्स है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर दिया, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे 45/60, जितना आपको डिवाइड हो सकता है आप उतना कर दीजिए। जैसे कि 15 3 ज़ा 45, 3/4 हो गया, 3/4 ही ये होता है। अब 3/4 आपके पास हो गया टाइम, ये हो गया आपकी स्पीड। सो टाइम इंटू स्पीड आपको यहाँ करना है, सो 15/4 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर सही है, और आप चाहें तो इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। 15/4 है, 4 3 ज़ा 12, देन 3 डेसिमल लगाया, 0 नेक्स्ट कैरी, 4 7 ज़ा 28, डिवाइड किया 2 0, 4 5 ज़ा 20, सो 3.75 किलोमीटर्स। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो ये चेंज ही किया जस्ट उन्होंने, यहाँ पर डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दिया। 45 को जब आप 60 से पूरा डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बस टेक 3 आवर्स टू ट्रैवल 210 किलोमीटर, 3 घंटे लग रहे हैं उसे एक ट्रैवल करने में 210 किलोमीटर्स। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना है, डेट इज 70 किलोमीटर्स पर आवर। अ कार मूव्स एंड 60 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स। तो पहले 30 सेकेंड्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। आवर्स में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये स्पीड भी आवर्स में दी है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सो 30 मिनट से मतलब हाफ आवर हो गया, जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई की, आंसर कितना हो गया 30 किलोमीटर्स। अ ट्रेन कवर्स 500 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स, तो इतना उसने कवर किया, ठीक है। अब दोनों में स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर्स। सो मीटर पर सेकंड में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ये दे रखा है। सो 500 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 2 ज़ा 50 एंड 20, तो 20 मीटर सेकेंड आ गया। लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, किलोमीटर में भी चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में, ठीक है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे थे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ हमें जस्ट उसका अपोजिट करना होता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 5/18 से, अब उसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल रोटेट हो जाएगा। तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट है अ पर्सन जोग्स
1200 मीटर्स इन 8 मिनट्स। तो अब यहाँ पर मिनट दिया और हमें आंसर फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकंड में। सो पहले मिनट टाइम को हम मिनट्स को चेंज करेंगे सेकंड्स में, डेट इज़ 480 सेकंड्स। सो स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200 डिवाइडेड बाय 480। सिर्फ आपको यहाँ पर जब ये क्वेश्चंस आएंगे आपको चेक करना है मीटर्स है मिनट्स हैं क्या है। मीटर्स होंगे तो सेकंड में आना चाहिए, यहाँ पर साथ में टाइम सेकंड में होगा। किलोमीटर्स होंगे तो टाइम जो है आपका आवर्स में होगा, अगर नहीं है तो आपको उसे चेंज करना होगा, मिनट्स में कभी भी टाइम नहीं आएगा। नेक्स्ट है पेंडुलम टेक्स 15 सेकेंड टू कंप्लीट 10 ऑस्किलेशन। तो टाइम पीरियड क्या होगा 15/10, तो 1.5 सेकेंड्स। A train travel 120 kilometer into at 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन 180 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इतना हुआ, फिर उसके बाद इतना चले हैं, मतलब 180 किलोमीटर उन्होंने स्पीड से कवर किया है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, पहले 2 घंटे में हम यहाँ देखो चेक करेंगे 120 किलोमीटर जब कवर किया तो वो चले 60 किलोमीटर से, जो कि उन्हें 2 आवर्स लगे। सेम सेकेंड टाइम पीरियड में 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर 90 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया तो 2 आवर्स हो गए। टोटल कवर कितना हो गया यहाँ पर 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, टोटल टाइम कितना हो गया 4 आवर्स। तो अब हमें जो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस आया है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से, डेट इज़ 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। तो 20 किलोमीटर पहले घंटे में गया, 30 किलोमीटर सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर्स इन द थर्ड आवर। सो एवरेज स्पीड क्या है, तो तीनों आवर्स का हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 100 किलोमीटर्स देन टोटल टाइम हो गया 3 आवर्स। सो 100 डिवाइडेड बाय 3 इज 33.33 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, अ कार कवर्स द फर्स्ट 2 किलोमीटर एट 20 मीटर पर सेकेंड, द नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स एट 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर टाइमिंग जो स्पीड दी है वो किस में, मीटर पर सेकंड में, और ये किस में दिया है डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो किलोमीटर्स को हम चेंज करेंगे मीटर्स में। सो 2 किलोमीटर इज 2000 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर इज 3000 किलोमीटर। टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट 2000 by 20 100 सेकेंड्स। टाइम फॉर सेकेंड पार्ट 3000 by 30 100 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों को ऐड किया 5000 हो गया, और टोटल टाइम कितना हो गया 100 + 100 200 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो गई, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, डेट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एक पेंडुलम जो है 80 ऑस्किलेशन कर रहा है 2 मिनट्स में। सो टाइम पीरियड क्या है, अब जब भी ऑस्किलेशन होगा पेंडुलम होगा तो टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए। सो 120 सेकंड्स हो जाएगा, बिकॉज 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। सो 2 मिनट्स कितने होंगे 120 सेकंड्स। सो 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकंड्स। टाइम पीरियड कितना हो गया 120/80। सो डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेकंड्स। नेक्स्ट है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पे है बिल्कुल, यानी कि 0 है, स्टार्ट करेंगे तो 0 स्पीड होगी ना उनकी, और रीचेज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। इफ़ इट एस्केलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब इसी स्पीड से अगर वो बढ़ती रहे, एवरेज स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, एंड द डिस्टेंस कवर्ड। सो फाइनल स्पीड कितना है उसका, मतलब स्पीड कितना हो गया यहाँ पर, नॉर्मली वो है 60 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना हो गया 120, 2 मिनट्स है तो 120 सेकेंड्स यहाँ पर ले लिया हमने, क्योंकि या तो आवर में होना चाहिए या सेकंड्स में होना चाहिए। सो ये मिनट्स में था तो इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, जैसे हम नॉर्मली करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। दोनों चीज़ें हो गई। एवरेज स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड किया, अब ये तो 0 ही है तो इसको डिवाइड कर देंगे जो टाइम दिया है उससे, जो कि 120 था। तो यहाँ पर आ गया 8.335 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना होगा, जो हमारी स्पीड है और टाइम जो है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जो है 1000.2 मीटर्स। सो इसके साथ ही ये वर्कशीट या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाते हैं कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।